प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही मध्य प्रदेश को, भोपाल को जाना जाता है, लेकिन मानसून के समय यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचते हैं। जानते हैं, सीधे रुख करते हैं, सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का, ये भी जानकारी दीजिए, क्योंकि तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से 8 जिलों में जारी किया गया है और इस वक्त आप किस स्थान पर मौजूद हैं वो भी बताइए। पीछे की खूबसूरत तस्वीर, खास बात यह है कि बारिश के साथ साथ आज सुबह से ही राजधानी भोपाल में धुंध छाई हुई है, कोहरा छाया हुआ है, जिसने खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा दिया। देखिए, बिल्कुल राजधानी भोपाल वैसे ही मनमोहक है क्योंकि झीलों की नगरी कहा जाता है। चारों तरफ जो जंगल है वो है, कई टाइगर्स यहाँ पर घूमते नजर आते हैं और ऐसे में खासतौर से मानसून के समय राजधानी भोपाल की खूबसूरती वो और भी बढ़ जाती है। आप देखिए मेरे पीछे, आप देख सकते हैं ये बड़े तालाब के किनारे का हिस्सा है जहाँ पर आपको ऐसा एहसास होगा कि कोहरा छाया हुआ है, यानी कि ठंड या सर्दियों के समय में जिस तरीके से कोहरे की चादर रहती है वैसा लग रहा है। यानी बहुत ही हल्की जो फुहार है वो इस समय राजधानी भोपाल की तरफ गिर रही है। शायद यही कारण है कि पूरा जो तालाब की विजिबिलिटी आप देख सकते हैं कितनी कम नजर आ रही है। वहीं तालाब के पानी की बात करें तो हल्की हवा के साथ जो लहरें हैं वो भी बहुत मनमोहने वाली लहरें आपको नजर आ रही होंगी। चारों तरफ धुंध छाई है क्योंकि बहुत ही हल्की बारिश होती नजर आ रही है। और बड़े तालाब की बात करें तो सिर्फ 2 से 2.5 फीट ही बचा हुआ है। जब फुल टैंक लेवल हो जाएगा तो उसके बाद भदभदा डैम के गेट खोले जाएंगे। लेकिन बहुत खूबसूरत तस्वीर है और खासतौर से कई लोग यहाँ पर बड़े तालाब में खासतौर से जो स्विमिंग की प्रैक्टिस करते हैं, योग करते हैं, वो भी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो मौसम बहुत सुहाना नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो 8 जिलों का अलर्ट जारी किया है। बाकी 1 से 2 दिन थोड़ी बारिश से राहत मिलेगी और 31 तारीख के बाद फिर से एक मानसूनी जो सिस्टम है वो मध्य प्रदेश में एक्टिव होगा, जिसके चलते कई जिले फिर से भीगते नजर आएंगे। लेकिन 1 से 2 दिन हल्की बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन धुंध जरूर है और हल्की बारिश भोपाल में नजर आ रही है। तो सामान्य से ज्यादा इस बार मध्य प्रदेश में बारिश हुई है। इसके साथ ही चाहे बलगी डैम की बात हो, सतपुड़ा डैम की बात हो या कोलार डैम की बात हो, ये लबालब भर चुके हैं। इसको लेकर 1 से 2 गेट कोलार डैम के भी खोले गए हैं और आने वाले समय में जैसे ही निचले स्तर पर बारिश होगी तो लगभग भोपाल का बड़ा तालाब भी लबालब भरता नजर आएगा। और वो एक खूबसूरत तस्वीर जो आमतौर पर हर साल जुलाई के महीने हम दर्शकों को दिखाते हैं, जब भदभदा डैम के गेट खोलते हैं तो किस तरीके से धुआंधार जो पानी है उसका प्रवाह रहता है, तो वो भी एक बहुत अच्छी तस्वीर होती है। लेकिन फिलहाल 8 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राजधानी भोपाल में हल्की धुंध जैसी बारिश नजर आ रही है। निश्चित तौर पर सूरज, कल भी इंतजार किया जा रहा था जब डैम पहुंचे थे, बड़ी संख्या में तमाम पर्यटक इंतजार कर रहे थे कि शायद डैम के गेट खोले जाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और आज ये बताया जा रहा है जो जिस तरह की बारिश हो रही है लगातार भोपाल में, आज भदभदा डैम के गेट खोले जा सकते हैं। आप बने रहिएगा सूरज हमारे साथ। ऐसा लग रहा है मानो दिसंबर जनवरी की ठंड इस वक्त भोपाल में पड़ रही हो, क्योंकि धुंध जिस तरह से छाई हुई है। फिलहाल ये 8 तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की आप देखिए। विदिशा, हरदा, देवास, बुदनी, मंदसौर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, हर जगह केवल पानी ही पानी नजर आएगा। एमपी में अभी तक सामान्य से 7% ज्यादा बारिश हो चुकी है। नर्मदा के साथ ही एमपी की जो दूसरी तमाम नदियां हैं वो उफान पर चल रही हैं। कोलार, बरगी, सतपुड़ा समेत कई डैम के गेट खोलकर पानी यहां से छोड़ना पड़ा है। 8 तस्वीरें एमपी के अलग अलग हिस्सों की और आप देखिए हर जगह केवल पानी पानी। कहीं पर राहत है तो कहीं पर यह पानी आफत बनकर सामने आ रहा है। विदिशा, हरदा, देवास, बुदनी, मंदसौर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, यहाँ बारिश के चलते कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो चुके हैं। ऐसे में सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हर एक हालात से निपटने के लिए नदियां, तालाब, नाले सभी इस वक्त एमपी में उफान पर हैं। और इधर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो पड़ोसी राज्य में आज भी बारिश के आसार हैं। कई इलाकों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश हो सकती है। अभी तक औसत से 8% ज्यादा पानी यहां गिरा है। राज्य के 33 में से 11 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है और सबसे ज्यादा बीजापुर और सुकमा में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी बारिश के आसार हैं। अलर्ट जारी किया गया है कई हिस्सों के लिए छत्तीसगढ़ के। एक बार फिर से बता दें कि सामान्य से 8% ज्यादा पानी यहां पर गिरा। शुरुआत में छत्तीसगढ़ इंतजार कर रहा था मानसून के मेहरबान होने का, लेकिन जुलाई के अंत में जो मूसलाधार बारिश हुई उसने पूरे प्रदेश को भिगो कर रख दिया। खासतौर पर किसानों के लिए बहुत राहत की बारिशें रही, क्योंकि धान की पैदावार रही और उसमें पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है।
और भोपाल से सूरज शर्मा और इसके साथ ही रायपुर से अनंत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनंत का रुख करना चाहेंगे रायपुर से। अनंत, क्या कुछ हाल, क्योंकि सामान्य से 8% ज्यादा बारिश अभी तक बताया जा रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। मौसम विभाग की ओर से अब क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, किन किन जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, और साथ ही ये भी बताइएगा कि अब जो हालात निर्मित हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, सरकार कितनी तैयार है उन हालातों से निपटने के लिए? बिल्कुल, देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो सबसे अधिक वर्षा जो है जो दर्ज की गई है वो बस्तर संभाग में है। पहले अगर बात करें, मानसून सक्रिय हुआ था, उसके बाद बस्तर संभाग में लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन अगर पिछले 10 दिनों की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में ये जो बारिश है वो देखने को मिल रही है। राजधानी रायपुर में भी आज सुबह से जो है हल्का बूंदाबांदी देखी जा रही है। लगातार जो रिमझिम बारिश है वो राजधानी में हो रही है। और देखिए, पूरे सावन की शुरुआत से ही लगातार ये जो बारिश है वो बनी हुई है। इसके चलते जितने जो नदी नाले थे वो भी उफान पर आ चुके हैं। अगर बात करें राजधानी रायपुर के खारून नदी की, तो वो भी कुछ ही ऊपर जो है खतरे के निशान से कुछ ही नीचे जो है वो खारून नदी का पानी बहता नजर आ रहा है। और देखिए, तमाम प्रशासन ने पूरी जो अलर्ट है वो जारी कर दी गई है। नदी नालों के पास जाने से लोगों को मना किया जा रहा है। उसके अलावा अगर देखा जाए इस पूरे बारिश को किसानों से संबंधित, तो किसानों को भी काफी राहत मिली है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी प्रदेश में पड़ रही थी, क्योंकि अगर बात करें मध्य छत्तीसगढ़ और ऊपरी भाग में अगर बात करें तो बारिश दर्ज नहीं की जा रही थी, लेकिन अब राहत की खबर है। किसानों के लिए भी लगातार जो बारिश हो रही है उससे फसलों को जो है काफी फायदा जो है अब किसानों को मिलने वाला है। लेकिन अगर बात करें आज की, तो आने वाले 48 घंटों के लिए जो है मौसम विभाग ने फिर से भारी बारिश की जो है चेतावनी जारी की है। फिर से एक अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। देखना होगा किस तरीके से ये बारिश आगे पूरी होती रहती है, क्योंकि लगातार ये जो बारिश का मौसम है अब वो राजधानी समेत पूरे प्रदेश में बना हुआ है। 5 संभाग के सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। देखना होगा आज भी किन किन जगहों पर बारिश होते नजर आती है। जी, शुक्रिया आपका अनंत फिलहाल जानकारी के लिए, और इसके साथ ही सूरज आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह से जलजला आ रहा है। मौसम का, बारिश का जो प्रहार है वो दिखाई दे रहा है। गरज चमक के साथ आज भी बारिश की संभावना है, लेकिन पूरा जुलाई मध्य प्रदेश जमकर भीगा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 31 जुलाई से स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके चलते मध्य प्रदेश में लगातार बारिश होगी। और छत्तीसगढ़ में भी हालात कुछ इसी तरह के आप देखिए। रायपुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, पखांजूर, कोरबा, बिलासपुर, जैसे कि अनंत ने बताया कि शुरुआत में केवल बस्तर संभाग भीग रहा था, लेकिन आखिर के 10 दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार पूरा प्रदेश ही जमकर भीग रहा है। नदी नाले छत्तीसगढ़ में भी उफान पर हैं, घरों में पानी भर चुका है, सड़कें जलमग्न हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों में तो हालात और ज्यादा खराब है। ये तस्वीर आप छत्तीसगढ़ की ही देख रहे हैं। आज भी यहाँ पर बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई।